योग क्या है, योग की शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हो, पालन कैसे योग का किया जा सकता है। अगर आप योग के बारे में जानने के इच्छुक हो ना, तो आज हम आपको बताएंगे योग के 8 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारे योग की शुरुआत यम और नियम से होती है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 पहले यम है। और फिर शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम और 5 नियम होते हैं। इसके बाद हमारी उत्तरोत्तर प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे पहले हम जानते हैं यम क्या होता है, और यम का पालन करोगे तो आप योगी बन जाओगे, यानी कि योग में प्रवेश ही कर जाओगे। यम अहिंसा, अहिंसा का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, किसी दूसरे प्राणी को पीड़ित न करना, दुखी न करना, हिंसा कहलाता है। फिर आ जाता है सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है, मन में, वाणी में और कर्म में भी हम सत्य का पालन करते चले जाए। सत्य आप समझते ही हो ना, धर्म को ही सत्य कहा जाता है। फिर आ जाता अस्तेय, यानी कि चोरी न करना। अगर आपके मन के अंदर किसी के पदार्थों को देख करके, जड़ पदार्थों को देख करके उसको प्राप्त करने की इच्छा, चोरी करने की इच्छा पैदा होती है, तो इसके उल्टा सोचना ही अस्तेय कहलाता है। फिर आ जाता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के बारे में तो तूफान हुआ पड़ा है, लेकिन हम सीधा सा बता देते हैं, जब कोई ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करके उस ब्रह्म को पाने की इच्छा से इस संसार में विचरण करता है ना, वही होता है असलियत में ब्रह्मचारी। तो ये चौथा यम हो गया। फिर आता है अपरिग्रह। आपके शरीर के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना रखना और बाकी को सेवा के लिए समर्पित कर देना। इसी को दोस्तों सामान्य भाषा में अपरिग्रह बोला जाता है। अब नियम की हम बात कर लेते हैं। शुद्धि करना अपने शरीर की, मन की और वाणी की, यही है हमारा शौच। शरीर की शुद्धि, आप बाहर से नहाते हो, धोते हो, शरीर को साफ करते हो, यही शौच कहलाता है। फिर इसके पश्चात आता है संतोष। संतोष में क्या होता है, जो हमको अपनी मेहनत से प्राप्त हुआ है ना, उसमें हमको संतुष्ट रहना है। किसी दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा भी नहीं करनी अपनी मेहनत के अलावा। ये हो गया दोस्तों संतोष। फिर आ जाता है तप। तप का मतलब क्या है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, मान, अपमान, जय, पराजय, इन जोड़ों के उपस्थित होने पर अपने चित्त को हमेशा सम बनाए रखना ही तप कहलाता है। फिर आ जाता है स्वाध्याय। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, योग दर्शन, श्रीमद् भागवत गीता, सांख्य दर्शन, इनका अध्ययन करना ही हमारे लिए स्वाध्याय बन जाता है। अंत में आ जाता है 10वें नंबर पर ईश्वर प्रणिधान। 5 यम 5 नियम, जो भी हम कृत्य कर्म कर रहे हैं उन सबको ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम करें, यही हमारे लिए क्या बन गया है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हमारा ध्यान भी अच्छे से घटित होता है। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर आसन। 2 की हमने चर्चा कर ली ना, तो आसन आप सोचो क्या हो सकता है, क्या सिर्फ कुछ स्थितियों में बैठना ही आसन कहलाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आप है ना सुखपूर्वक और आनंद से रह सको, वही हमारे लिए ना आसन कहलाती है। और बाद में आ जाता है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है। कहते हैं कि आसन के जय हो जाने पर आसन की सिद्धि लगभग 2.5 से लेकर के 3 घंटे की मानी जाती है। और जो व्यक्ति अपने आसन को सिद्ध कर लेगा ना, वही व्यक्ति प्राणायाम को भी सिद्ध कर लेगा। अपने प्राणों को नियंत्रण करने की विद्या को ही प्राणायाम कहा जाता है। फिर आ जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में अपनी इंद्रियों की शक्ति को बाहर बहने से रोका जाता है और मन के अंदर बार बार यह संकल्प पैदा किया जाता है कि मैं अभी न तो कुछ देख रहा हूँ, न सुन रहा हूँ, न जान रहा हूँ। मेरी इंद्रियों की शक्ति मेरे अंदर स्टोर हो रही है, मुझे मेरी इंद्रियों से कोई भी बाहर का आहार ग्रहण नहीं हो रहा है। ऐसा जब हम संकल्प करते तो ये बन जाता है प्रत्याहार। फिर 6ठे नंबर पर आता है धारणा। देखो, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनके लिए हमारे शरीर में और बाहर हर जगह केंद्र है ध्यान करने के। तो वो बाहर भी ध्यान करते थे, पानी की आवाज पर, हवा की ध्वनि के ऊपर, अंदर नाभि चक्र में, मूलाधार चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में, आज्य चक्र में। वैसे भी बहुत सारी नस नाड़ियां हैं जिनके अंदर वो ध्यान अपना स्थापित किया करते थे। मन को एक जगह टिकाना धारणा कहलाता। फिर आ जाता ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जब हमने कहीं देश को बांधा है, देश बंध चित्तस्य धारणा, तो वहां पर हम कुछ देर तक टिके रहे, बने रहे।
इसी को दोस्तों ध्यान कहते हैं। जैसे आपके मन के अंदर एक विचार उठा, फिर दूसरा उसी तरह का, फिर तीसरा भी उसी तरह का, चौथा भी उसी तरह का, तो आपका ध्यान उस वे में घटित हो चुका है। फिर अंत में आ जाता है 8वें नंबर का अंग, जो इन सब में सबसे बड़ा है, समाधि योग चित्तवृत्ति निरोध है। जब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर होने वाली उछल कूद, विचारों के प्रवाह को, लगभग 70,000 से ज़्यादा थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे मन के अंदर क्रॉस हो जाते हैं, उनको रोक देना, उनको स्टॉप कर देना, यही दोस्तों हमारे लिए समाधि बन जाता है। ये भी 6 प्रकार की होती है। ऐसे दोस्तों आप योग में प्रवेश कर सकते हो सामान्य जानकारी के साथ में। आप चाहते हो योग में प्रवेश करना, तो अभी आप हमारे चैनल पर जाकर के बहुत सारी योग से संबंधित वीडियो सबको देख लेना, आपके जीवन में बड़े ही काम आएगी। फिर भी दोस्तों योग के विषय में अगर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।